नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा डिजाइन जो जीवन को मुमकिन बनाता है, महिला प्रजनन प्रणाली। ये एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड और कह सकते हैं एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। तो अगले कुछ मिनटों में चलिए इसकी बनावट और इसके कामकाज को करीब से जानते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस सिस्टम का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर हम वहां जाएंगे जहां से अंडाणुओं की कहानी शुरू होती है। उसके बाद हम गर्भावस्था तक के रास्ते को समझेंगे, फिर उस मंथली साइकिल के बारे में जानेंगे जो हर महीने दोहराया जाता है, और आखिर में हम उस हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को समझेंगे जो इस पूरे शो को चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महिला प्रजनन प्रणाली को सिर्फ कुछ अंगों का कलेक्शन समझना सही नहीं होगा। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसे बनाने का एक ही मकसद है, सृजन। इसका हर एक हिस्सा एक बहुत ही खास और जरूरी काम करता है। और इस सिस्टम के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जरा सोचिए। इसका काम सिर्फ अंडाणु बनाना या फर्टिलाइजेशन में मदद करना ही नहीं है, बल्कि पूरी प्रेगनेंसी को संभालना, बच्चे को जन्म देना और फिर उसे पोषण देने के लिए स्तनपान कराना भी इसी के जिम्मे है। और ये सब कुछ हार्मोन्स के एक बेहद सटीक कंट्रोल में होता है। अच्छा, अब इतनी कॉम्प्लेक्स प्रणाली को समझने के लिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखना सबसे अच्छा है। पहले हैं आंतरिक अंग, जो शरीर के अंदर पेल्विक कैविटी में होते हैं। दूसरे हैं बाह्य जननांग, जो बाहर से दिखाई देते हैं। और तीसरे हैं सहायक अंग, जैसे स्तन ग्रंथियां, जो बच्चे के जन्म के बाद अपना रोल निभाती हैं। चलिए, अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस जगह पर जहां से जीवन की पूरी कहानी शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं अंडाशय की, जो इस पूरे सिस्टम का कह सकते हैं पावर हाउस है। ये बात वाकई कमाल की है कि ये छोटे छोटे बादाम के आकार के अंग असल में कितने शक्तिशाली होते हैं। ये गर्भाशय के दोनों तरफ होते हैं और इनका काम सिर्फ अंडाणु बनाना नहीं है, बल्कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे जरूरी हार्मोन्स भी बनाते हैं, जो पूरे साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और अब ये नंबर देखिए, 10 से 20 लाख। ये चौंकाने वाला है ना? जन्म के समय ही एक महिला के अंडाशय में इतने सारे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और हर एक के अंदर एक अनडेवलप्ड अंडाणु होता है। ये दिखाता है कि जीवन की कितनी जबरदस्त क्षमता जन्म से ही मौजूद होती है। तो इन अंडाणुओं के मैच्योर होने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, उसे ही ओजेनेसिस कहते हैं। हर महीने कई फॉलिकल्स बड़े होना शुरू होते हैं, लेकिन आमतौर पर उनमें से कोई एक ही होता है जो पूरी तरह से मैच्योर अंडाणु बनाने के लिए चुना जाता है। तो ठीक है, एक बार अंडाणु अंडाशय से रिलीज हो गया, अब आगे क्या? अब उसकी एक यात्रा शुरू होती है। चलिए उस रास्ते को देखते हैं जो वो प्रेगनेंसी की संभावना के लिए तय करता है। फेलोपियन ट्यूब को सिर्फ एक पाइप मत समझिए, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसकी दीवारों पर हजारों छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया और मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन मिलकर अंडाणु को धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ धकेलते हैं, और इस सफर में करीब 3 से 4 दिन लगते हैं। और हाँ, इसी सफर के बीच एक बहुत ही खास जगह आती है। फलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा है एम्पुला। यही वो डेजिग्नेटेड स्पॉट है जहां आमतौर पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी वो पल जब स्पर्म और अंडाणु एक हो जाते हैं। अंडाणु की मंजिल होती है गर्भाशय, जिसे हम गर्भ या वूम्ब भी कहते हैं। ये एक ऐसा कमाल का अंग है जो एक फर्टिलाइज्ड अंडे को संभालने, उसे पोषण देने और उसे एक पूरे बच्चे में बदलने के लिए ही बना है। इसकी जो सबसे अंदरूनी परत है, एंडोमेट्रियम, वो हर महीने खुद को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। गर्भाशय का जो मुंह होता है उसे सर्विक्स कहते हैं, और वो एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह काम करता है। ओव्यूलेशन के समय यहाँ का म्यूकस एकदम पतला और पानी जैसा हो जाता है, ताकि स्पर्म आसानी से अंदर जा सके। वहीं बाकी समय ये गाढ़ा रहता है ताकि कोई इन्फेक्शन अंदर ना जा पाए। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना डायनामिक और इंटेलिजेंट है। अब आते हैं इस सिस्टम के रिदम पर, इसकी धड़कन पर। मासिक चक्र ये सिर्फ पीरियड्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये तैयारी और नवीनीकरण का एक लगातार चलने वाला साइकिल है। तो ये जो करीब 28 दिन की कहानी है, ये 4 चैप्टर्स में बटी है।
पहले आता है मासिक धर्म, जहां पुरानी परत शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन एक नई परत बनाता है। लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडाणु रिलीज होता है। और उसके बाद आता है सेक्रेटरी फेज, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन इस परत को एक फर्टिलाइज्ड अंडे के लिए तैयार करता है। मतलब हर महीने ये साइकिल एक तैयारी है, एक उम्मीद है। शरीर हर महीने एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए एक नर्सरी तैयार करता है। और अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता तो कोई बात नहीं, सिस्टम बस खुद को रीसेट कर लेता है और अगले महीने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। प्रकृति का कितना कमाल का डिजाइन है ये। तो सवाल ये है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स डांस को डायरेक्ट कौन कर रहा है, इस ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कौन कर रहा है? जवाब है हार्मोन्स। ये दिमाग और अंडाशय के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है जो हर चीज को कंट्रोल करती है। ये एक चेन ऑफ कमांड की तरह काम करता है। सबसे ऊपर है दिमाग में हाइपोथैलेमस, जो एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल पिट्यूटरी ग्रंथि को FSH और LH नाम के 2 हार्मोन रिलीज करने को कहता है। FSH फॉलिकल्स को बड़ा होने में मदद करता है और LH ओव्यूलेशन करवाता है। इसके जवाब में अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं, जो गर्भाशय को तैयार करते हैं। है ना कमाल का टीम वर्क? और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बच्चे के जन्म के बाद प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन दूध का उत्पादन शुरू करता है और ऑक्सीटोसिन उसे बाहर निकालने में मदद करता है, ताकि नवजात शिशु को पूरा पोषण मिल सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कोई अलग अलग हिस्से नहीं है जो बस अपना अपना काम कर रहे हैं। नहीं, ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सिस्टम है। शरीर की बनावट, हर महीने का साइकिल और हार्मोन्स का कम्युनिकेशन, सब कुछ एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है, जीवन को बनाना और उसे संभालना। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? एक ऐसा सिस्टम जो खुद को रेगुलेट करता है, हर महीने खुद को रिन्यू करता है और एक नई जिंदगी बनाने की ताकत रखता है। इसकी ये जटिलता और इसकी सटीकता हमें प्रकृति के डिजाइन और उसके मकसद के बारे में बहुत गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।